बच्चा लोग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जाना था कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है, यानी कि दो इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब दो इक्वेशन में इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है, दो लीनियर इनइक्वालिटी, तो कैसे हम सॉल्यूशन रीजन का पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, सो आज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स को हम लोग देखेंगे। ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो ये है आज का टॉपिक, और इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें, सो दैट कि आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। ओके, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल का मतलब क्या है? मतलब ये क्या बोल रहा है कि टू लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स दिया होगा और हम लोगों को उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स की मदद से इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है कि 3x minus 4 is greater than 4। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इससे समझ में आएगा क्या? हाँ, तो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग पहले इसको डिज़ायर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उससे पहले जब ये टू वेरिएबल्स का देखना हो तो यहाँ पे तो ये वन वेरिएबल का है, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो पहले ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। 3x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों का पहला स्टेप क्या होता है? 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 करके कहते हैं। ओके, अब 3x माइनस 4 ये दिया हुआ है, तो एक टेबल बनाते हैं, नॉट टेबल, इसको डायरेक्ट ही करते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 है। अब यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ठीक, और ये 4/3 यानी कि 1.33 करके होगा। ओके, ये कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ 1 है, ये है 2, 1.33 यहाँ है x पे, तो ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.33, 0 ये है। तो ये क्या होगा? इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बेसिक ग्राफ तो आपको पता है ना, उसी तरह से सिर्फ एक ग्राफ बनाया। अब बात आती है कि इस इनइक्वलिटी, ये तो बस एक, ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ ये जो इक्वेशन है इसका है, ये लाइन जो है उसका इक्वेशन ये है। बट अपने पास तो इनइक्वलिटी दी हुई है, तो इनइक्वलिटी का कैसे निकालते हैं? तो इनइक्वलिटी निकालने के लिए यहाँ देखिए, इनइक्वलिटी क्या है? ज़ीरो से बड़ी है, यानी कि ये क्या बोला है कि जो x होगा वो फाइनल में हम लोग इसको इनइक्वलिटी को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। x को, ये इनइक्वलिटी यहाँ चलती चलती आ रही थी, इज़ ग्रेटर दैन 4/3, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4/3, जो कि इक्वल है 1.33 से। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो 1.33 से है, x की सारी वैल्यू x.33 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो बराबर होगी यानी कि ये वाला पॉइंट, और उससे बड़ी होगी यानी कि इधर। तो ये जो रीज़न होगा, दूसरा कलर लेते हैं, ये अपना डिज़ायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अगर यहीं पे, अगर ये इक्वल टू का साइन की जगह
ये दिया होता 3 माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। ये अपना x, ये है अपने y, तो हम लोग ये जो लाइन का इक्वेशन आया था उसको डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट है 1.33 और यू कैन से 4/3, 0, ये जो होगा इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मतलब ये जो है इस लाइन इस पे नहीं है, बट जो रीज़न होगा, जो डिज़ायरेबल रीज़न होगा वो होगा ये वाला। ओके, तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है और ग्रेटर देन सिर्फ हो तब क्या होता है, इसका हम लोग मतलब समझ गए। अब लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज़ लेस देन 5। तो अब इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल था, अब 2 वेरिएबल आ गए, तो इसको क्या करेंगे, x और y एक टेबल बनाते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, एक टेबल बनाते हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ रखते हैं, और इसको हम लोग x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 कंसीडर करते हैं, ताकि हम लोग एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकें। क्योंकि अपना जो मोटिव होता है पहले लाइन की इक्वेशन निकालना, फिर एक रीज़न निकालना। ओके, तो अब देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, इसको देखिए, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो ये जो बनेगा अपना ग्राफ, ये 5,0 और यहाँ पे 0,5, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ 5 तक पहुँचा है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब ये लाइन को हम लोग बनाते हैं। ये लाइन होगी कुछ इस तरीके से होगी। अब पता करना है कि इसमें कि रीजन कौन सा होगा, बट ये डॉटेड लाइन होगी। क्यों डॉटेड होगी आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन होगी। तो ये डॉटेड लाइन हो गई। अब बात करते हैं कि ये रीजन कौन सा होगा। तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, x और y अगर ये ओरिजिन पे नहीं है तब का बता रहा हूँ, दोनों को ज़ीरो कंसीडर कीजिए। x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कंसीडर कीजिए, यहाँ रखिए इस इक्वेशन में। x प्लस वाई इज़ लेस देन 5 है, और यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन 5, यानी कि 0 इज़ लेस देन 5, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो 0 ये जो होगा, तो मतलब इसका क्या है कि ये बता रहा है कि 0,0 ये सॉल्यूशन रीजन जो है अपना, ये इसको सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। ये जो है ये तो ये जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0,0 लाइज इन सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन में ये 0,0 लाई करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रीजन है ये वाला, ये अपना सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई एक लाइन की बात। अब अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ जाएं तो कैसे करेंगे, उसी तरह से तो करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने के लिए आप पहले ये देखते हैं, जो छोटी छोटी वैल्यूज़ है, तो ये क्या बता रही हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, x की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब कि ये जो है x क्या होता है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक, तो x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से लेके इतना रीजन, मतलब ये जो रीज़न होगा ये इसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 5 दिए हुए हैं, तो हम 5 कलर का यूज़ करेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो x एक्सिस क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 0 मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से लेके ये इतना है, यानी कि ये पूरा रीजन जो होगा, ये वाला पूरा रीजन ये बताएगा कि ये ग्रेटर देन 0 है।
अब y इज़ ग्रेटर देन 0, ये बता रहा है कि जो y की वैल्यू होगी ये पूरी बड़ी होगी। तो ये जो रीज़न है ये इस वाले कंडीशन को बता रहा है। अब तीसरी कंडीशन देखिए, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुछ 15 है, 15 है यहाँ मान लिए। या इसको ऐसे करते हैं, छोड़िए, इसको अगले पेज में बनाएंगे सुंदर सुंदर। पहले ये कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये होता है तो इसको पहले चेंज करते हैं। 3x + 2y, इसको 150 दिया, ठीक। अब टेबल बनाएंगे हमेशा की तरह x और y के लिए। x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, बड़ी बड़ी लेते हैं ताकि छोटी हो जाए। क्या रखें, x की वैल्यू रख देते हैं, चलिए 0 ही रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आएगी 75, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आएगी 50। या क्या, इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, 5 = 80। फिर यहाँ पे x और y का निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 20, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x = 80 हो जाएगी, ठीक। और ये जो है वो तो है, ये गिवन ही कंडीशंस हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं एक नए पेज पे। ओके, नया पेज आ जा भाई, ठीक, बड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे बहुत लार्ज वैल्यू है, तो हम लोग इसको कितना कंडीशन कंसीडर करें, 20 क्या करते हैं, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 100, इससे ज़्यादा तो कोई जाएगा नहीं। ओके, यहाँ रखते हैं 20, 40, 60, 80, y की वैल्यू मैक्सिमम 80 है। ओके, अब यहाँ पे भी ले लेते हैं -20, -40, -60, माइनस यहाँ पे है, मतलब कर लिया है, और नीचे भी उसी तरह होगा -20, -40। ओके, तो ये है। अब पहले वाले को पुट करते हैं, पहले वाले के इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये क्या है, x की वैल्यू 0 पे और 75 कहाँ आएगा, 60 और इसके बीच में कहीं आएगा। ओके, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं। और x की वैल्यू 0 और y नहीं, y की 75 है, तो ये इस जगह आएगा। x की 0 यहाँ है और 75 यहाँ है, और x की वैल्यू 50 जो कि इसके बीच में आएगी, और इसे 0। तो ये पहली जो लाइन बनेगी अपनी, इसको जोड़ देते हैं, ऐसे हो गई, ठीक। अब दूसरी लाइन खींचते हैं, x पे 0, y पे 20 यहाँ है, y पे 0 और x पे 80 यहाँ है। तो ये बनेगी लाइन अपनी इस तरीके से। पर अब बात आती है कि अपना रीज़न कैसा है, तो पहले देखते हैं ये वाले पे क्या है, ग्रेटर देन। तो इसमें हम पुट करेंगे 0,0 पुट करेंगे, ठीक है, पुट करते हैं। तो क्या आएगा, 3 × 0 + 2 × 0 = 50, यानी कि 0 इज़ लेस देन 150, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्या, ओरिजिन इसके अंदर आएगा, ओरिजिन इसके अंदर आएगा। तो इस वाले को ऐसे डिनोट कर दिया, ताकि ये वाला रीजन जो इसके है ये लोअर हाफ, ये आपको पता है ना कि कोई भी कट करती है तो ये इसका अपर हाफ होता है प्लेन। मतलब कोई भी इस जो 2 डायमेंशनल जो फिगर है इसको दो प्लेन्स, मतलब दो प्लेन में काटता है। ये होता है अपर प्लेन, ये होता है लोअर प्लेन,
ये राइट साइड वाला प्लेन, ये लेफ्ट साइड वाला प्लेन। उसी तरह तो ये अपर प्लेन, तो ये लोअर प्लेन में इसका सॉल्यूशन है। अब उसी तरह से यहाँ करते हैं इस वाले के लिए 0,0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस यहाँ ये वाले फिगर में डाल रहे हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, तो 4 इंटू 0 और ये इनइक्वलिटी रखते हैं, ये है 80। ठीक, तो ये क्या हो गया 0 लेस देन 80। तो ये भी इसको कर रहा है, यानी कि ओरिजिन इसके अंदर भी आएगा। तो इसको ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला जो रीज़न होगा इसका हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड चीज़ क्या दी हुई थी अपने क्वेश्चन में, थर्ड चीज़ दी हुई थी कि x इज़, मैं यहाँ लिख देता हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया, दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखते हैं x क्या बोल रहा है, x को उसी तरह से बराबर करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू 15 का को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से एक लाइन होती है, यहाँ पे होगा 15, तो ये हो गया इक्वेशन x इज इक्वल टू 15 का, ये हो गया इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 का, और ये हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 का। ठीक है, तो उसी तरह से ये करते हैं। बट अब इसका जो रीज़न आएगा वो क्या है, तो क्या बोल रहा है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 15 से लेस होगी, यानी कि ये जो होगा इधर वाला वो इसका रीज़न आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा जो रीज़न होगा वो कम आएगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है x की कुछ भी वैल्यू लेंगे वो 15 से कम होनी चाहिए, तो ये इस टाइप का। और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए यह y का इधर भी आया है। अब ये क्या बोल रहा है कि y जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। y कहाँ 0 से बड़ा होता है, ये वाले, तो ये एक लाइन इसकी जो होता है वो एक x एक्सिस को ही बोलते हैं। y इज इक्वल टू 0, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब x इज इक्वल टू 0 हो तो ये बताता है y एक्सिस को, और जब y इज इक्वल टू 0 हो तो ये बताता है x एक्सिस को। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, और x एक्सिस क्या है 0 से बड़ी, तो ये वाला रीजन। और x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, और ये क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन 0। तो अब कलर करते हैं। पहला रीजन इधर, तो ऑरेंज लिया था, तो ये वाला आ गया। ठीक, अब ये बोला था कि इधर है, तो इसको किया कुछ ज़्यादा ही कटा कुटा नहीं ना लग रहा है। और थर्ड केस है इधर, और जो फोर्थ केस है वो बड़ा, इससे बड़ा और उससे बड़ा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल लाइंस हम लोगों को दिखेगा ये वाला रीजन, ये जो है रीजन वही अपना सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। दिख रहा है, यही एक रीजन, क्योंकि इस वाले से इधर का सब, इस वाले से इधर का सब, तो इंटरसेक्शन में बस इतना आया, इतना। लाइन को देखिए, मतलब पेंस को देखिए, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला, तो इंटरसेक्शन ये आया, ये वाला आया। ठीक, और बोल रहा है कि इस लाइन का इधर वाला, तो अब इंटरसेक्शन जो क्या हो गया, जो यहाँ था वो यहाँ से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इसका भी ऊपर वाला, तो ये वाला, और इसका इधर वाला, तो बस यही एक रीज़न बचा जो कि एक सॉल्यूशन। तो यही अपना एक ये सॉल्यूशन रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आएगा तो सबको मत कलर कीजिए, जो सॉल्यूशन रीज़न है उसको कलर कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और इसको करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन को करते हैं। और एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक, उसी तरह से इसको करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 ले लेंगे,
और अपना टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का। एक्स पे 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, वाई पे 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ओके, और ये एक्स इज इक्वल टू 1 है और वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं फिगर। कोऑर्डिनेट खींच दिए, 2 2 का गैप लिया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6। यार ये ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, पहला को करते हैं। x पे 0, y पे 6, यानी कि इस जगह बड़ा अच्छा सा फिगर बनाते हैं यार, ये गलती हो रहा है। दो 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 2 4, ऐसे 2 2 का गैप लिया। ठीक है, तो पहले वाले को करते हैं, क्या है 0,6, तो x पे 0, y पे 6, ये पॉइंट है। x पे 4 और y पे 0, यानी कि ये पॉइंट है। मिला दो, मिला दिया। ओके, और फिर उसके बाद x क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि कुछ ये होगा और लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये है, लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। तो अब पता करते हैं कि कौन सा अपना मतलब सॉल्यूशन रीजन है। ये क्या बोला, इसमें 0,0 पुट करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं 3x प्लस 2y, 0 कॉमा पुटेंगे तो 0,0 लेस देन 12, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यानी कि जो इसका इधर वाला रीज़न होगा, ये एक मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीज़न होगा इस लाइन का, इनइक्वलिटी का, वो बता रहा है ये वाला। ठीक, और फिर x क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी कि x जो क्या है, ये x इज इक्वल टू क्या है 1 है, और ये y इज इक्वल टू 2 है, और ये क्या था 3x प्लस 2y 12, ये बता रहा है। ओके, इक्वल टू 12 बता रहा है, ये वाला तो इधर का है। ठीक, तो x क्या बोल रहा है कि वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका ये वाला हो जाएगा, और y क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये हो जाएगा। तो जो रीज़न आएगा वो एक ये इधर बोल रहा है और ये उधर, ये उधर, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन रीज़न होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाला, और इसको करेंगे तो ये वाला। तो अपना जो सॉल्यूशन रीज़न आया वो होगा ये वाला पोर्शन। ठीक, तो ये ऐसा हो गया सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम लोग इस ऐसे टाइप के ग्राफिकली ही ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहीं पे दो टाइप का, मतलब एक ही जगह पे दो टाइप के इनइक्वलिटी दिख रहा है, जैसे अगर ये ऐसा दिया हो कुछ 8 5x माइनस 3 7, तो इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं ऐसे कि अगर ये सॉल्यूशन, जैसे कि ये इजी है तो सॉल्यूशन एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसको एक अलग जगह ले आते हैं और इसको एक अलग जगह, जैसे बताता हूँ 8 5x माइनस 3। अब इसको हमने सॉल्व करना कैसे बताया था, 8 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा -5x, यानी कि -1x, और इसको 5x माइनस 3 7, ये क्या बता रहा है 5x
-3 + 3 7 + 3 यानी कि 5x 2 10x 2। तो ये इन दोनों को जब अब तोड़ा है तो कंबाइन भी करते हैं, कंबाइन करके ये बनेगा x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बता दिया। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक वर्ड, एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है और हमें उसको पहले डिकोड करना होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटीज़ में, और फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ देता हूँ। अ सॉल्यूशन इज़ केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब उस सॉल्यूशन को रखा जाता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, कम से कम लेस टेम्परेचर है 68 और मैक्सिमम 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको रखा जाता है। एक बीकर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन रखा है, उसका टेम्परेचर मिनिमम इतना होता है, मैक्सिमम इतना होता है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है रेंज, हमें पता करना है कि वो सेल्सियस में कितना होगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक, फ़ारेनहाइट में वैसे दिया क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बीकर में सॉल्यूशन है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके, ये जो मान लीजिए कि अपना जो फ़ारेनहाइट है उसको वो इस रेंज में है। ठीक, 68 डिग्री से 77 डिग्री में है। तो ये फ़ारेनहाइट का है, तो इसको सेल्सियस में नापना है। तो सेल्सियस में ये हमने दिया हुआ है, तो जस्ट इसको पुट करते हैं। 68 नॉट इक्वल टू भी है, ले लेते हैं क्योंकि इतना भी हो सकता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का क्या है 9/5 सेल्सियस प्लस 32/77। अब हमने पहले ही बताया कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो आधा इधर तोड़ दो, आधा इधर, तो इसको इधर ब्रेक करते हैं। क्या हो जाएगा 68 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक, और ये क्या हुआ 9/5 सेल्सियस, 5 है ये, प्लस 32/77। ठीक, तो अब यह करेंगे 68 माइनस 32, 9/5 सेल्सियस दिख रहा है ना, 32 माइनस 32। ओके, ये कट गया, 68 माइनस ये कितना जाएगा 36, दिस इज इक्वल टू इतना। अब क्या करें, दोनों साइड 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 36 इंटू 5/9 9/5 सेल्सियस इंटू 5/9, ये कट गया, ये कट गया, 4 या 20। सी की वैल्यू इतनी आई। ठीक, अब जो इधर लाए थे उसको सॉल्व करते हैं। तो 9/5 सी प्लस 32 माइनस 32, 77 माइनस 32। ठीक, 9/5 ये कट गया, ये हो जाएगा 45, और 5/9 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया है 5/9 से, 9 5, ये कट गया, c इज़ ग्रेटर देन 25। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा कि जो सेल्सियस है उसका रेंज हो जाएगा 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रेंज करेगा। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं एक बार और आप देख सकते हैं कि क्या किया।
फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट में उसका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है। अब ये अगर 3 जगह है तो उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ 68 इस इक्वेशन में लाया है, इसमें दोनों साइड -32 से माइनस किया, फिर उसको 5/9 मल्टीप्लाई किया और ये निकाला, ठीक। और उसी तरह से इधर सॉल्व किया और इतना डिग्री निकाला, ठीक। अब लास्ट में आके उन दोनों को कंबाइन किया और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन निकाला। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बी का जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज़ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर बार आता है। अगर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में अच्छा नंबर दिला सकता है। तो ये कह रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप नहीं होंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। ओके, तो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज़ टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब अगर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट कब होता है, जब उसके अंदर उसका कम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन दूसरा मिलाया जाए या पानी मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 8% जो है बोरिक, एक बीकर था जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड था, और हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है, ठीक। तो ये क्या, इसके अंदर इसको डाल दिया जा रहा है, पर इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसके भी कंसंट्रेशन जो डाइल्यूट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगा यानी कि डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कुछ लीटर्स में इसको ये 2% ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको डाला जा रहा है, और बोल रहा है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। जो रिजल्टेंट, जो डालने के बाद जो सॉल्यूशन हो रहा है, मान लीजिए सॉल्यूशन है वो 6%, वो उसका जो कंसंट्रेशन है बोरिक का वो 4% से ज़्यादा है और 6% से कम है, ठीक। इफ़ वी हैव 640 लीटर, तो क्या बोला है, पहली यही चीज़ होती है जो की पॉइंट है इसको पकड़ना कि अपने पास है क्या। सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव इनिशियली 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसे सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, समझ आइएगा। तो पहले 640 लीटर है, ठीक। तो मान लेते हैं पहला सब, लेट x लीटर ऑफ 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एडेड, ठीक। तो मान लीजिए कि x लीटर ऑफ बोरिक एसिड, क्योंकि आपने को बोला है कि वही पूछ रहा है कि कितने लीटर बोरिक एसिड ऐड करेंगे सो दैट कि ये 4% जो सॉल्यूशन का लास्ट जो फाइनल मिक्सचर हो वो 4% से ज़्यादा हो और 6% से कम हो, ठीक है। तो अपना जो सॉल्यूशन क्या कि सॉल्यूशन मिक्सचर कितना हो जाएगा, x + 640 इतना हो जाएगा, क्योंकि 640 पहले था, x लीटर 2% का मिलाया गया है, तो ये मिलाया गया है तो ये इस तरीके से ये इतना हो जाएगा, ठीक। फाइनल सॉल्यूशन ये है, क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि 8% ऑफ 640 8% ऑफ 640 लीटर्स वाला जो है सॉल्यूशन, 640 लीटर है और उसमें कितना कंसंट्रेशन है, 8% है। उसमें मिलाया क्या, 2% ऑफ
एक्स लीटर मिलाया और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, मतलब मैक्सिमम कितना है, 6% ऑफ एक्स प्लस 640। मतलब जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 6% बोरिक एसिड होना चाहिए और 4% मिनिमम ऑफ एक्स प्लस 640 होना चाहिए। ठीक, ये हो गया पहली लाइन। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं। परसेंटेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/100 ऑफ का मल्टीप्लाई इंटू 640 ग्रेटर देन 8/100। परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं, ऑफ का मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 multiplied by x, okay, this is equal to 6/100 multiply into x plus 640। ऐसा हो गया। सब में नीचे 100 है तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कट जाएगा और कट जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आप एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको 8 इंटू 640 प्लस 2x और ये हो जाएगा 6x प्लस 640। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ अब सिंपली सॉल्व ही करना है। 4x प्लस 2560 आई थिंक, हाँ सही, और यहाँ पे आएगा 5120 आई थिंक ना, हाँ सही, 2x एंड नाउ 6x एंड दिस इज 38 दिख रहा है ना, हाँ 3840। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ये 3 टाइप का है, तो इसको इधर करो, इसको इधर करो। 4x प्लस 2560 5120 प्लस 2x, तो इसमें 4x प्लस 2560 माइनस 2560 माइनस 2x इक्वल टू 5120 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2560। ठीक है, इसको ऐसे किया, ये कट गया, ये कट गया और ये हो गया 2x, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2560, x हो जाएगा 1280। ये हो गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्या है, दिख रहा है ना, हाँ 5120 प्लस 2x 6x प्लस 3840। तो ये वाला जो माइनस प्लस करता हूँ आप लोगों को समझ में आता है ना, क्यों मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आप एग्ज़ाम में वैसे कीजिए क्योंकि आपको तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, और आप अगर डायरेक्ट भी करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रीफर करूँगा आपको वैसे करना। 5120 ओके प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3840, ठीक, 6x प्लस 3840 माइनस 3840 माइनस 2x, ये कट गया, ये कट गया, कटा तो कितना आया 0 एंड 8 2 और ये आ गया 1, और ये कितना है 4x है ना, इसको ऐसे करती है। ठीक, अब x का क्या हो जाएगा 320, x इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है हटा दिए क्योंकि इसको डिवाइड किया 4 से तो इतना आया है। ठीक है, अब देखिए ये है अपना और ये है अपना, ठीक है, ओह नहीं दिख रहा था यार, देखना पड़ेगा बहुत सही से। ठीक है,
अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, 320 से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 से कम होना चाहिए, और यही है अपना सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू इतनी, मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको करने के लिए 320 लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड को हम लोग अगर 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन अगर 320 लीटर्स, मिनिमम 320 लीटर मिलाना होगा और मैक्सिमम 1280 लीटर मिलाने होंगे, और यही आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इस टाइप के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेन लाइन है, यही एक मेन लाइन है जो कि आपको समझना है। ठीक है, ये आपने समझ लिया तो ये तो फर्दर एक सॉल्यूशन ये है जो आपकी आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर नाउ। ओके, तो यहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अगर पसंद आया तो लाइक करें और देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।